लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में जो मतदान के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। इस चरण में सबसे अधिक वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 5वें चरण के समापन के साथ आम चुनाव 2024 के लिए मतदान अब 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 428 संसदीय क्षेत्रों में पूरा हो गया है। 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस फेज में वोटर टर्नआउट 60.48% रहा। इन्हीं सीटों पर 2019 के चुनाव में औसतन 61.82% मतदान हुआ था। इस तरह इस फेज में वोटिंग में 1.34% की कमी देखी जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 54.85% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर 56.73% मतदान दर्ज किया गया। वहीं झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 63.07% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट पर नजर डालते हैं तो वहां 69.62% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी चरण में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। यहां 54.29% मतदान दर्ज किया गया। वहीं ओडिशा की 5 लोकसभा सीटों पर 67.59% मतदान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 57.79% लोगों ने मतदान किया। इस दौर में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मतदान दर्ज किया गया, जहां राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर 74.65% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मुंबई, ठाणे, नासिक और लखनऊ जैसे विभिन्न शहरी नगरों में संसदीय क्षेत्रों में शहरी उदासीनता की प्रवृत्ति जारी रही, जैसा कि पिछले आम चुनाव 2019 में भी देखा गया था। मुंबई में मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों ने वोट डालने के लिए अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार किया और गर्व से अपनी शाही लगी उंगलियों का प्रदर्शन किया। 5वें फेज में जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दौरान मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया। आर्टिकल 370 रद्द होने पर पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने से वोटर टर्नआउट पर खासा असर पड़ा। बारामूला लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड 58.17% मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड 38.49% मतदान के बाद अब बारामूला संसदीय क्षेत्र में पिछले 8 लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया। खास बात यह है कि इस सीट पर 50% से ज्यादा वोटिंग 40 साल पहले 61.09% 1984 में हुई थी। आम चुनाव 2024 में बारामूला संसदीय क्षेत्र में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भी निर्दिष्ट विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने या डाक मतपत्र का उपयोग करने का विकल्प दिया था। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद घाटी में यह पहला आम चुनाव है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू पर कड़ी नजर रखी और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मतदाताओं के लिए बिना किसी डर या भय के वोट डालने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे। अलग अलग इलाकों में गर्मी की स्थिति को छोड़कर मौसम काफी हद तक सामान्य रहा। आम चुनाव 2024 में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों ने आयोग के साथ साझेदारी की है।
अब तक जिन चरणों में चुनाव हो चुके हैं उनके वोटर टर्नआउट पर एक नजर डालना जरूरी है। शुरुआती 3 फेज में 2019 के चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में कुछ गिरावट आई, लेकिन चौथे फेज में वोटर टर्नआउट थोड़ा ज्यादा रहा। 5वें चरण में एक बार फिर से मामूली कमी दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के शानदार आगाज के बाद अब ये तेजी से अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक देश के क्या आम और क्या खास, सबने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इस वक्त जहां देश में ज्यादातर इलाकों में गर्मी की तपिश पूरे शबाब पर है, तो दूसरी तरफ चुनावी पारा भी पूरा हाई है। अब चुनाव 5 चरणों के बाद हिंदी बेल्ट में पहुंच चुका है। अगले दोनों चरण यानी छठे और 7वें चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अगले दोनों चरणों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर सीटें अपने नाम की थीं। ऐसे में जहां विपक्षी पार्टियों की कोशिश इन सीटों पर वापसी की होगी, तो वहीं बीजेपी 2019 में जीती सीटों में इजाफा करना चाहेगी। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए वोटर आउटरीच अभियान चला रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में शुरुआती 4 चरणों में 66.95% मतदान हुआ है। इस दौरान 45 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें 66.14% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौर में 66.71% वोटिंग हुई। तीसरे चरण की बात करें तो 65.16% वोटिंग हुई। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से आगामी चरणों में बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। आयोग ने बाकी 3 चरणों में मतदाताओं को सूचित करने, मतदान के लिए प्रेरित करने और सुविधा प्रदान करने पर फोकस बढ़ाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्यों के सीईओ को सभी मतदाताओं को समय पर मतदाता सूचियां, पर्चियां वितरित करने और आउटरीच गतिविधियों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान का अधिक प्रतिशत भारतीय मतदाताओं की ओर से समूची दुनिया के लिए संदेश होगा। चुनाव आयोग की ओर से वोटर आउटरीच अभियानों में सार्वजनिक निजी संगठन, जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। आम चुनाव 2024 के दौरान 2 महीनों से लागू आदर्श आचार संहिता पर निर्वाचन आयोग की दूसरी सो मोटो रिपोर्ट जारी की गई। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एमसीसी की शिकायतों और कार्रवाइयों की जानकारियों को सार्वजनिक किया है, ताकि मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव को लेकर उनके लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। चुनाव को लेकर उनके लिए समान अवसर बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की तत्काल जानकारी मिल सके। चुनाव आयोग एमसीसी के उल्लंघन की शिकायतों के देश भर में लंबित मामलों की दैनिक निगरानी करता है और कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाती है। आयोग ने पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाने के उपाय के रूप में चुनाव की घोषणा के दिन से अब तक 63 प्रेस नोट जारी किए। आयोग के मुताबिक अब तक 16 राजनीतिक दलों के 25 प्रतिनिधिमंडल आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए आयोग से मिल चुके हैं। इसके अलावा राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर भी कई प्रतिनिधिमंडल मिल चुके हैं। प्रचार संबंधी या स्पष्टीकरण संबंधी शिकायतों को छोड़कर लगभग 425 प्रमुख शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 400 मामलों में कार्रवाई और निपटान किया गया है। आयोग का कहना है कि 90% से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों की ओर से कोई बड़ी शिकायत लंबित नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि कुल मिलाकर चुनाव अभियान हिंसा मुक्त, कम शोर शराबा, प्रलोभन और आडंबर से मुक्त रहा है। सी विजिल ऐप और आयोग के पोर्टल पर 14 मई 2024 तक कुल 4,22,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 99.9% मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और इनमें से 88.7% शिकायतों का 100 मिनट से कम के औसत समय में निपटान किया गया। सी विजिल ऐप की मजबूती के कारण
अवैध होर्डिंग्स, संपत्ति को गंदा करने, स्वीकृत समय से अधिक प्रचार, स्वीकृत वाहनों से अधिक की तैनाती में काफी कमी आई है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि स्टार प्रचारक, विशेषकर राष्ट्रीय दलों के प्रचारक अगले चरणों में उदाहरण पेश करेंगे और समाज के नाजुक ताने बाने को खराब नहीं होने देंगे। देश में लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 7वें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण के तहत उत्तर प्रदेश में जिन 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के जिन 13 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होना है, वहां 2 करोड़ 49 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1 करोड़ 32 लाख पुरुष और 1 करोड़ 17 लाख महिला मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़कर हर बार बीजेपी जीतती रही है। 2014 से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के बाद यहां चुनाव एक तरफा ही रहा है और जीत का अंतर बढ़ता गया है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो इस सीट पर पिछले 3 दशक से बीजेपी काबिज रही है। बीजेपी ने इस बार भी 2019 में जीतने वाले अभिनेता रवि किशन पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद सामने हैं। पिछली बार एसपी-बीएसपी गठबंधन के बाद भी इस चरण की 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी इस बार उस आंकड़े को और बेहतर करने में जुटी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी सामाजिक स्थानीय समीकरणों के जरिए खाता खोलने और संख्या बढ़ाने पर जोर लगा रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। पंजाब की लोकसभा सीटें हैं अमृतसर, गुरदासपुर, खडूर साहिब, होशियारपुर, जालंधर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब। केंद्र शासित चंडीगढ़ सीट पर भी आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। पंजाब में इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। अब तक आमने सामने या तिकोने मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टियों का गठबंधन टूटने से मुकाबला चतुर्कोणीय और कहीं कहीं बहुकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में तो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। मौजूदा 8 सांसद प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला खड़ा होने के चलते चुनौती भी बढ़ गई है। इस दौर में पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, हंसराज हंस और मनीष तिवारी जैसे बड़े और चर्चित नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पश्चिम बंगाल की जिन 9 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में मतदान होना है, उनमें दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 2019 के आम चुनावों के दौरान टीएमसी 22 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थीं। वहीं बिहार में 7वें चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में लोकसभा की जिन 8 सीटों पर चुनाव इस दौर में होगा, उनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। इस चरण में बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद,
लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रामकृपाल यादव की किस्मत का भी फैसला होगा। वहीं राज्य की काराकाट सीट पर भी सभी की नजरें होंगी, क्योंकि वहां से भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम चरण में ओडिशा की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जो हैं मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर, जहां 1 जून को मतदान होगा। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर मतदान 1 जून को 7वें चरण में होगा। कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और मंडी सीट पर आखिरी चरण में मतदान होना है। पिछली बार भी यहां आखिरी चरण यानी 19 मई 2019 को वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से सुरेश कुमार कश्यप को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संथाल परगना क्षेत्र में पड़ने वाले राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इन सीटों में 2 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि गोड्डा सामान्य सीट है। अठारहवीं लोकसभा चुनने के लिए देश में छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों का भविष्य तय होगा। छठे चरण के लिए रविवार 25 मई को वोटिंग कराई जाएगी। मतगणना सभी 7 चरणों की एक साथ यानी 4 जून को होगी। छठे चरण के दौरान एक ही दिन 2 राज्यों में चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो जाएगा। वहीं 5 अन्य राज्यों में कई चरणों में होने वाले चुनाव का एक हिस्सा पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कुल 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। ये 14 सीटें हैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ चलेगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2 करोड़ 69 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 42 लाख पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 27 लाख महिला मतदाता हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 17,113 मतदान केंद्र और 28,171 पोलिंग बूथ हैं। इसी प्रकार 292 गैंसडी विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3,62,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,93,000 पुरुष मतदाता और 1,69,000 महिला मतदाता हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार। दिल्ली से सटे हरियाणा में करीब 1 करोड़ 95 लाख मतदाता हैं। पिछली बार के हरियाणा लोकसभा चुनाव में सभी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। यही वजह है कि इस बार भी कुछ सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के जीते हुए प्रत्याशियों को दोबारा मौका मिला है। वहीं कुछ बड़े नेताओं का टिकट काटा भी गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र शामिल हैं, जिन पर नामांकन का काम शुरू हो गया है। छठे चरण में बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होना है। छठे चरण में बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होना है
वहां अभी एनडीए के सांसद हैं। ऐसे में इन सीटों पर एनडीए को अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। छठे चरण में पश्चिम बंगाल की जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है वो हैं तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और बिष्णुपुर। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव छठे चरण में ही होना है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली का चुनावी रण सजकर पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की लड़ाई रोचक होने जा रही है। यहाँ बीजेपी का मुकाबला इंडिया ब्लॉक में सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से होगा। आप के 4 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार तय हो गए हैं। बीजेपी ने 6 नए चेहरे उतारे हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर में 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। दिल्ली में कुल 1,47,00,000 वोटर हैं। ओडिशा में संबलपुर, क्योंझर, ढेनकनाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। 25 मई को इन सीटों पर मतदान होगा। 1998 तक ओडिशा कांग्रेस का गढ़ रहा। इसके बाद हालांकि कांग्रेस की हालत राज्य में पतली होती गई। 2008 में एनडीए से अलग होने के बाद नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी ने ओडिशा को अपना गढ़ बना लिया। बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव अपनी स्थिति मजबूत की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेडी को 8 सीटों का नुकसान हुआ और वो सिर्फ 12 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटों पर मुकाबला होगा। झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में मतदान होगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।